तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से अपने इस क्लास में, दैट इज अकाउंटिंग गुरुजी। आज हमारा पहला टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस से रिगार्डिंग। जैसे कि आपको पता है कि वीक के लास्ट के 3 डेज में हम आपको पब्लिक फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, और स्टार्टिंग के डेज में आपको जो हम प्रोवाइड कराते हैं उसे हम कह सकते हैं बिजनेस लॉ। जी हाँ गाइज, पब्लिक फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो एक तरह से ये हमारे लॉ जैसा ही सब्जेक्ट है जिसे बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन अगर आप बीकॉम सेकंड ईयर में, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए है। आज मैं बात करूंगा पब्लिक फिनेंस के इंट्रोडक्शंस के बारे में और इसके स्कोप के बारे में। काफी ह्यूज टॉपिक है, काफी बढ़िया और उम्दा टॉपिक है आप सबके लिए। व्हाट इज पब्लिक फिनेंस? जी हाँ, अगर मैं बात करता हूं तो पब्लिक फाइनेंस है क्या। देखिए, अगर पब्लिक फाइनेंस की बात की जाए तो उससे पहले हमें समझना होगा इन वर्ड को। एक है पब्लिक और एक है फाइनेंस। पब्लिक में सारी सोसाइटी आ जाती है जो किसी देश में, किसी स्टेट में रहते हैं, और फाइनेंस का मतलब होता है हिंदी में धन संबंधी। जब हम बात करते हैं किसी ऐसे मैटर की जहां से हम रिलेट करते हैं मनी के साथ। पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर उसको डिटेल में बताएंगे आपको। पब्लिक फाइनेंस मीन्स द फाइनेंस ऑफ पब्लिक बॉडीज लाइक नेशनल, स्टेट एंड लोकल। जो भी पब्लिक बॉडीज हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, चाहे वो लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, वो जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक एंड जी फ्रॉम द पब्लिक, तो उसको हम कहीं ना कहीं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन आल्सो मीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं इसका। देखिए, हमारी गवर्नमेंट जो भी कुछ अर्न करती है, पैसा कहाँ से जाता है? हम ही लोग देते हैं टैक्स के रूप में, या पेनल्टीज के रूप में, या ड्यूटीज के रूप में। और वो ड्यूटीज फिर सरकार क्या करती है? तो वो हमारे ही लिए स्पेंड किया जाता है रोड बनाने में, फैसिलिटीज देने में, है ना, फ्री एजुकेशन या फ्री मेडिकल हेल्प, मेडिकल फैसिलिटीज, या बहुत जो भी सुविधाएं हैं वो सब हमें देने में, या किसी भी देश की सुरक्षा के लिए, वृद्धि के लिए। ठीक है। और अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो उन सब एक्टिविटीज को ही हम पब्लिक फाइनेंस कह लेते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, पब्लिक फाइनेंस मींस गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का मनी रिलेशन, वो पब्लिक फाइनेंस है। इसमें 3-4 चीजें आ जाती हैं। जैसे पब्लिक से टैक्स लेती है गवर्नमेंट, वो उसका रेवेन्यू हुआ। पब्लिक के ऊपर जो सरकार खर्चा करती है वो एक्सपेंडिचर हुआ। अगर सरकार को पैसे की जरूरत पड़े और पैसे कम पड़े, सरकार डेप्ट लेती है, लोन लेती है रिजर्व बैंक से, फॉरेन से, एमआर, जी हाँ आप जानते होंगे जिसे कहते हैं जहां से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ कहते हैं उसको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ के लगभग 200 देश सदस्य हैं जिसमें हमारा भारत भी सदस्य है। और अगर सरकार को जरूरत पड़ती है पैसों की तो वो यहाँ से उधार मांग लेते हैं। पाकिस्तान ने इतना उधार ले लिया है आईएमएफ से कि उन्होंने उसे ब्लैक लिस्ट में डालने वाले हैं। मतलब 50,000 से ज्यादा करोड़ रुपए वहां से उधार लिया हुआ है। अब आप सोचिए, तो ये सब पब्लिक फाइनेंस का ही पार्ट है जो हम आगे सीखने वाले हैं। आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। कार्ल प्लेम ने कहा है कि पब्लिक फाइनेंस एज द साइंस विच डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ स्टेटमैन इन ऑफरिंग एंड अप्लाइंग द मटेरियल मीन्स नेसेसरी फॉर फुलफिल द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द स्टेट। ऐसे वो सारी चीजें जो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक देश को चलाने में पब्लिक के लिए नेसेसरी है, उन सब पे जो खर्चा होता है उन सब से रिलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं पहले आपको स्कोप समझाना चाहूंगा क्योंकि मैंने इसके साथ ही लिखे हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम आगे इसमें क्या क्या है, क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। पब्लिक फाइनेंस में ये समझिए कि हमारी, मैं उल्टा चलता हूं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट जो कुछ पब्लिक के साथ ट्रांजैक्शंस करती है वो सब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। पहले नंबर पे है पब्लिक रेवेन्यू। हमारी सरकार को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज से इनकम होती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को होती है कहां से? स्टेट गवर्नमेंट को होती है आपकी रोड टैक्स से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, और जो जीएसटी वगैरह होता है उससे। सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम होती है रेलवे से, इनकम टैक्स से, और अदर ड्यूटीज जो होती हैं वहां से। ठीक है, वो हो गया रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट की इनकम होगी जो कलेक्ट करते हैं पब्लिक से। पब्लिक क्यों हमने साथ में जोड़ा? क्योंकि ये पैसा पब्लिक का है। भले ही गवर्नमेंट कह दो मोदी जी की सरकार है या किसी और की सरकार है, लेकिन वो पैसा पब्लिक का है और पब्लिक के लिए इकट्ठा, बस वो तो एक सेवा के रूप में काम कर रहे हैं। वो बात अलग है, सच्चाई कुछ और है, लेकिन फैक्ट इज किताबों में जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब गवर्नमेंट ये सारे टैक्स वैक्स कलेक्ट करती है, उसमें से जो पब्लिक के लिए एक्सपेंस करती है, जैसे पार्क बनाना, सड़क बना दी, फ्लाईओवर बना दिए,
है ना, फ्री आपको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर दी, एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, या और जो फैसिलिटीज होती हैं आपको जो प्रोवाइड की जाती हैं वो सारी, जैसे कोरोना में भी मेडिसिन मिली हैं, वैक्सीन मिली है, या और सुविधाएं हैं, ये सब कहीं ना कहीं पर पब्लिक एक्सपेंडिचर आ जाता है। तीसरे नंबर पे आता है पब्लिक डेब्ट। जब पब्लिक रेवेन्यू कम होता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, व्हेन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एक्सेस देन पब्लिक रेवेन्यू, इन दैट टर्म गवर्नमेंट को चाहिए होता है लोन। तो गवर्नमेंट जो होता है रिजर्व बैंक से, आईएमएफ से, अदर जगह से लोन लेती है, और वो लोन जो होता है उसे पब्लिक डेब्ट कहते हैं, क्योंकि भले गवर्नमेंट ने लिया है लेकिन आपके लिया है, आपके काम के लिए, आपके नाम पे लिया है। और ये तीनों एक्टिविटीज जहां पर होती हैं उसे कहते हैं फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम होता है बजट बनाना। अब बजट के बारे में आगे आपको बताएंगे। बजट का मतलब आप एक समझ लीजिए, जैसे गवर्नमेंट को पता है कि आप सबके लिए, मतलब जैसे हर साल कितनी इनकम होगी और कितना एक्सपेंस होगा, उसके लिए पहले से अनुमान लगाना, उसे हम बजट कहते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही है, मैं आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं लूँगा। पब्लिक फाइनेंस का इंट्रोडक्शन हमने लिया, उसके स्कोप हमने समझे, और अब आगे इसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो डेली की इस क्लास में आप सबका स्वागत है हमेशा से। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर फॉलो कर लीजिए। डेली क्लासेस आपको मिल जाती हैं और बहुत ही जल्द आप उसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।